सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का मेरा विषय है पावर ऑफ प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थनाओं में सामर्थ है। जानते तो हम ये सभी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश लोगों को नहीं पता कि वो सामर्थी प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत से लोगों से बात होती है, बहुत सी बहनों से बात होती है और वो बताते हैं कि उनके लिए 10 मिनट भी आंखें बंद करके बैठ पाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव बताए कि वो आंखें बंद करके दुआ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है अंधकार से, उन्हें डर लगता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके आसपास कोई है और उनके लिए प्रार्थनाएं कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है या एक मुश्किल विषय बन जाता है। आज मैं इसी विषय की ओर आपको लेके चलूंगा कि आपकी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे इफेक्टिव प्रेयर्स आप करें कि आपके बंधन टूट जाएं, आपके श्राप टूट जाएं। हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में प्रार्थना करने की ये जो मर्जी है कि हम इस दुनिया में हर एक मनुष्य प्रार्थना करे, दरअसल ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुआ करें या हम प्रार्थना करें, इबादत करें, क्योंकि उसने हमें रचा ही इसलिए है। अगर आप वचन में निकालें एक स्थान से जो आपको मत्ती की पुस्तक में मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 5वें पद से आगे, यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। प्रियो, एक एक शब्द की अहमियत है बाइबल के अंदर। यहां अगर तू प्रार्थना करे नहीं लिखा है, क्योंकि अगर लिखा होता अगर तू प्रार्थना करे तो इसका अर्थ होता कि प्रेयर्स ऑप्शनल है। मैं दुआ करूं या ना करूं ऑप्शनल है। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें या ना करें ये ऑप्शनल नहीं है। मुझे प्रार्थना दुआ करनी ही करनी है। इसीलिए लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। इसका अर्थ है कि अगर प्रार्थनाएं की जाती हैं तो उसका प्रतिफल भी है। और आगे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। यीशु मसीह फिर इसे दूसरी बार इस बात को बोलते हैं, रिपीट करते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और 7वां पद बड़ा अद्भुत है, यहां लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। प्रियो, आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि आंखें बंद करके बोलते रहने को दुआ करना कहते हैं। उनकी एक लंबी सी एक लिस्ट होती है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, उसको आशीष दे, उसको आशीष दे, उसको चंगाई दे दे, उसको छुटकारा दे दे, नौकरी दे दे, आशीष दे दे, बरकत दे दे, और उसके बाद वो यीशु मसीह के नाम से आमीन। उनको लगता है कि इसी को प्रार्थना करना कहते हैं। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसे दुआ या प्रार्थना करना नहीं कहते। यीशु मसीह ने इसे बक बक करने की संज्ञा दी है, इसे बड़बड़ाने की संज्ञा दी है। और आप जानते हैं, अगर आपके घर के अंदर छोटा बच्चा या कोई एक ऐसा जन हो जो फिजूल में बोलता रहता हो और कोई व्यक्ति आके उस घर के व्यक्ति से पूछता है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, तो आपका जवाब होता है, अरे इग्नोर करो, ध्यान मत दो, क्योंकि इसको तो बक बक करने की आदत है। प्रियो, आंखें बंद करके बोलते रहने को दुआ करना या प्रार्थना करना नहीं कहते। क्या है वो प्रार्थनाएं फिर? प्रियो, जब आप चुनाव करते हैं कि ये जीवन रूपी युद्ध मेरा नहीं है, जब आप ये चुनाव करते हैं कि प्रभु मेरा कोई बल, मेरी कोई सामर्थ मुझे इन परिस्थितियों से निकालने के लिए काफी नहीं है,
जब आप ये चुनाव करते हैं कि मैं घुटनों पर जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, दरअसल आप एक ऑप्शन चुन लेते हैं, आप एक चुनाव कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन के इस युद्ध को आत्मिक बना दूंगा। यानी कि आपने चुनाव में यीशु मसीह को चुन लिया और वो युद्ध फिर आप निश्चय ही जीतेंगे। और जैसे मैंने कहा प्रियो, आज हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। एक बार किसी ने, मसीह संत हुए साधु सुंदर सिंह साहब, उनसे किसी ने पूछा कि आप एक बार में बैठकर इतने इतने घंटे चिंतन मनन में, ध्यान में कैसे गुजार लेते हैं? आप इतना समय एक ही अवस्था में कैसे ध्यान लगाए बैठे रहते हैं? तो उनका जवाब बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा, मुझे कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने आप को शांत करने में लगते हैं। और जबकि साधारणतया होता क्या है, इतनी देर में एक आम आदमी अपनी दुआ प्रार्थना खत्म करके भी उठ जाता है। 20 मिनट उनके लिए बैठना तो बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट या 10 मिनट भी वो दुआ या प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ बोलते रहने को दुआ करना या प्रार्थना करना नहीं कहते। दरअसल हम इसके द्वारा उल्टा देख रहे हैं। हमें लगता है कि यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे लिए है। नहीं प्रियो, ये उल्टा देखना है। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए हूं। वो मेरा दास नहीं है, मैं उसका दास हूं। और बाइबल में लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। किसके लिए? सुनने के लिए समीप जाना। जब आप शांत होकर उसके कदमों पर बैठते हैं, जब आप वचन की रोशनी में प्रार्थना करते हैं और आपको पता चलता है कि वो मेरे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरी जरूरतें या मेरी आवश्यकताएं क्या है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 10 साल बाद क्या दुआ करेंगे, यीशु मसीह आज ही इस बात को जानते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। जब हम शांत होकर उसके कदमों पर बैठते हैं, प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे दुआ में बोलना नहीं है, पर कितना बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा एक रेशियो है प्रार्थना में, मेरा एक रेशियो है 90:10 का। यानी कि 90% यीशु मसीह बोलेंगे, पिता बोलेगा, और सिर्फ 10% मैं दुआ में बोलना पसंद करता हूं। यानी कि 90 शब्द पिता के होंगे और 10 शब्द सिर्फ मेरे होंगे। क्योंकि वचन में एक स्थान पर यह भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर प्रियो, अगर संसार की भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, अगर संतान बहुत ज्यादा टॉकटिव भी है और वो पिता से बात करता है, वो बेटा या बेटी, तो कभी नोटिस कीजिएगा पिता कितना बोलता है और वो बच्चा कितना बोलता है। अगर संतान बहुत ज्यादा टॉकटिव भी है तो प्रियो को वो रेशियो मिलेगा 75:25 का। इससे ज्यादा प्रेयर रूम में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने मांगने की प्रार्थना खत्म कर भी ली, अगर आपने 10 मिनट में, अगर आपके जो भी प्रार्थना के विषय, आप किसी के लिए चंगाई के लिए दुआ करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। आप किसी के लिए आशीष के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर के लिए, परेशानियों के लिए, पर उसके बाद दुआ खत्म करके आमीन बोलकर क्लोज मत कीजिए। आपने जब बोल लिया, उसके बाद कम से कम 20 मिनट आप शांत होकर यीशु मसीह के कदमों पर बैठिए। क्योंकि जब आप शांत होकर उसके कदमों पर बैठते हैं प्रियो, तब आपको पता चलता है कि दरअसल हालात कभी भी आपके बोलने से नहीं बदलेंगे, हालात यीशु मसीह के बोलने से बदलेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन की रोशनी में इस बात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस 10:46 से 52। यहां लिखा है, वे यरीहो में आए
और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, बड़ा खूबसूरत सा ये जिक्र है। यहाँ जिक्र आता है एक स्थान का जिसका नाम है यरीहो। और यरीहो के विषय में अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो यहोशू की पुस्तक में आपको मिलेगा इसका वर्णन, और आपको पता चलेगा कि यरीहो के विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि जो यरीहो के फाटकों को खड़ा करेगा उसका पहलौठा पुत्र मर जाएगा। और यीशु मसीह उस यरीहो में प्रवेश कर गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन चाहे कितना भी श्रापों से भरा हुआ जीवन क्यों ना हो, चाहे कितने भी अंधकार से भरा हुआ जीवन क्यों ना हो, बस आपको चुनाव करना है घुटनों पर जाने का, यीशु मसीह के पास आने का। और जब आप इस चुनाव को करते हैं, निश्चय है कि आपके हालात बदल जाएंगे। प्रियो, बस ये एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, बाइबल सच में अद्भुत पुस्तक है, आसमानी किताब है। क्योंकि क्या किसी और जगह ये संभव है कि एक भिखारी का नाम बाइबल में दर्ज होने का आप अर्थ समझते हैं? कितनी बड़ी आशीष की बात है। यानी कि बाइबल कितने अद्भुत रीति से लिखी गई है। उस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई तक का नाम इस वचन के अंदर पाया जाता है। और लिखा है, वो सड़क के किनारे बैठा था, और वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, हर एक शब्द का इसके अंदर अर्थ है। दरअसल जो इस तरीके के लोग होते हैं जो दुर्बलताओं में अपने जीवन को गुजारते हैं, या भीख मांगना एक सच में एक श्राप को दिखाता है, क्योंकि सहायता नहीं मांगता था, वो लिखा है भीख मांगता था। और भीख मांगना अपने आप में एक ऐसा शब्द लगता है जैसे किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हो या गाली दे दी हो। और इसका एक निश्चित ठिया था, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने देखा होगा अपने शहर में कि वो अपना एक परमानेंट एक स्थान बना लेते हैं जहां पर वो रोज भीख मांगते हैं बैठ के। वो ऊंचा सा एक चबूतरा बना लेते हैं, उस पर टाट या कंबल बिछा लेते हैं, कुछ तो उस पर छाता भी लगा लेते हैं, और एक ऐसा परमानेंट सा एक स्थान बना लेते हैं जहां पर वो रोज बैठकर भीख मांगते हैं। और तिमाई का पुत्र बर्तिमाई भी, उसकी दिनचर्या यही थी कि उसको प्रतिदिन उस स्थान पर लाके बैठा दिया जाता था कि वो आने और जाने वालों से भीख मांगे। पर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। लिखा है 47वें पद में, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर ये कहने लगा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। प्रियो, इसने यीशु मसीह की बहुत सी चर्चाएं सुनी भी होंगी, क्योंकि 2020 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में अवतरित हुए, तो उसने इस दुनिया को हिला कर रख दिया था। आश्चर्य कर्मों से ये पृथ्वी भर गई थी, और उसकी चर्चा दूर दूर देशों तक पहुंच गई थी, पृथ्वी के छोर तक पहुंच गई थी। और इस अंधे भिखारी ने भी उसकी बहुत से आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुन रखी होगी, और इसने अपने मन में एक बात को ठान रखा था कि हे यीशु, जिस दिन तू मेरी जद में आ गया, यानी कि मेरी पहुंच में आया, उस दिन मैं इस मौके को जाने ना दूंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा प्रियो, आपने भी यीशु मसीह के बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के विषय में सुन रखा है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे को आवाज देकर बाहर निकाल सकता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह छूता है और कोढ़ चला जाता है। आप जानते हैं कि उसके अनुग्रह की दृष्टि से पैरालाइसिस, कैंसर और ये कोरोना सब कुछ जा सकता है। उसके नाम में ही सामर्थ है। पर उसके बावजूद भी अगर आप दुर्बलताओं में पड़े हुए हैं, अगर आप
गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, गंदे जीवन में पड़े हुए हैं और उन अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या है वो कारण? पता है प्रियो, वो कारण ये है कि अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया है। जिस दिन आप एक निर्णय पे आ जाते हैं, जिस दिन आप एक चुनाव कर लेते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, अब मैं घुटने टेक के प्रार्थनाएं करूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं गंदा जीवन नहीं जीऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, उसी दिन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म आ जाता है। प्रियो, लिखा है कि वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, इसके संबोधन में भी भेद छुपा हुआ है। वो ये नहीं कह रहा था कि हे यीशु मुझ पर दया कर, उसने कहा हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, दाऊद की संतान संबोधित करने का अर्थ यह है कि यह जानता था कि व्यवस्था की पुस्तकों में यह जिक्र है, भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले दर्ज है कि यिशै के ठुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और वो जो मसाया आएगा, उद्धार करता आएगा, वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा, दाऊद के वंश से आएगा। हालेलुया। प्रियो, का संबोधन इस बात का डिक्लेरेशन था कि मैं विश्वास करता हूं कि वो उद्धार करता जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आने वाला है, वो तू ही है। हालेलुया। और ये लिखा है, वो और भी पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और 48वें पद में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। प्रियो, बहुत से लोग जब आप यीशु मसीह का चुनाव करते हैं तो आपको डांटने की कोशिश करते हैं। जब मसीह परिवारों में भी बहुत से लोग ये चुनाव करते हैं कि हम उपवास प्रार्थनाओं में अपने जीवन को बिताएंगे, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के घर के लोग उन पर ताने मारने लग जाते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली। जी हां, यानी कि इतना गुनाह और पाप से भरा हुआ जीवन था और आज ये बड़े दुआ बंदगी में लग गए हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें चुप नहीं होना है। लिखा है, वो और भी पुकारने लगा कि हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहां इस व्यक्ति से सीखने की जरूरत है। उसने अपने और एफर्ट्स लगा दिए। उसने कहा नहीं, आज मैं चुप नहीं हो सकता, क्योंकि वो उद्धार करता, वो यीशु नासरी मेरी पहुंच, मेरे जद में आ गया है और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। प्रियो, 49वें पद की ओर चलेंगे। यहां लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। पहली ही बार में यीशु मसीह ने क्यों उसे नहीं बुलाया? प्रियो, वो आपके एफर्ट्स को देखना चाहता है। क्या वास्तव में आप जीवन बदलना चाहते हैं अपना? क्या वास्तव में आप यीशु मसीह को पाना चाहते हैं? लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। कुछ लोग जाते हैं उस अंधे भिखारी के पास और उससे कहते हैं कि चल उठ, गुरु तुझे बुलाता है। और यीशु मसीह जहां पर वो बैठता था उससे आगे निकल चुके थे। लगभग आप ऐसा समझने के लिए इस बात को ले सकते हैं कि लगभग 50 मीटर या 60 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर वो आगे निकल चुके थे। और उसके बाद वो कुछ लोग भेजे जाते हैं और वो उसको कहते हैं, उठ, ढाढ़स बांध, क्योंकि गुरु तुझे बुलाता है। 50वां पद बड़ा अद्भुत है। लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। प्रियो, ये पद मुझे बड़ी आशीष देता है। लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। प्रियो, ये कपड़ा फेंकना बड़ा अद्भुत है। जैसे मैंने कहा, इसका एक निश्चित ठिया था, एक स्थान था। ये वहां पर बड़ा खूबसूरती से ईंटे वीटे बिछाकर ऊंचा कर लिया करते थे, चबूतरा जैसा बनाते थे, उस पर कपड़ा बिछाते थे। जब ये उठा और उठ के कपड़ा फेंकना इस बात का डिक्लेरेशन है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इस स्थान पर दोबारा आके
नहीं बैठूंगा। मुझे निश्चय है कि जब मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं तो दोबारा मुझे इस तंगी बदहाली के जीवन में, इस बीमारी के जीवन में, गुर्बत के जीवन में आके बैठना नहीं पड़ेगा। और कपड़ा फेंकना इस बात का साइन था कि इसको विश्वास था कि मैं दोबारा से स्थान पर आके नहीं बैठूंगा। प्रियो, कई बार लोग दुआ प्रार्थना कराने के बाद भी इस विश्वास को हासिल नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बैसाखी लेकर चलते हुए आते हैं और बैसाखी बड़े संभाल के रखते हैं, या आईसाइट के लिए दुआ कराने आते हैं और अपना चश्मा बड़ा संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ये कहता है कि चाहे कितनी भी दुआ करा ले, बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। चाहे कितनी भी दुआ करा ले, दवाइयों की जरूरत तो पड़ेगी। चाहे कितनी भी दुआ करा ले, चश्मे की जरूरत तो पड़ेगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास ही वो कुंजी है जिसके द्वारा आप यीशु मसीह की सामर्थ को पा सकते हैं। लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब वो यीशु मसीह के पास आकर खड़ा हो गया है, पास उसके घुटनों पर गिरा हुआ है। प्रियो, कई बार हम कलाम को बस ऐसे ही स्पीड से पढ़कर निकल जाते हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। आप सोच के देखिए, सामने यीशु मसीह खड़े हुए हैं, ये घुटनों पर पड़ा हुआ है। अब ये इसने ऐसे ही नहीं बोल दिया होगा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि बस मैं चंगा हो जाऊं। नो, अगर आप इसको रोल प्ले करें, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा ये बदहवास होगा। इसके वस्त्र फटे हुए होंगे, इसके बाल बिखरे हुए होंगे, न जाने कब से इसने पेट भर के शायद खाना नहीं खाया होगा। इसके पांव में हो सकता है जूतियां ना हो और ये कांप रहा होगा थर थर, क्योंकि आज ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर गिरा हुआ है घुटनों पर। और यीशु मसीह ने आज इससे एक सवाल पूछा, What do you want? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और हो सकता है प्रियो, ये सवाल आज से पहले दुनिया में इससे किसी ने ना पूछा हो। कोई भिखारी से या ऐसी अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति से कहां कोई पूछता है कि तू क्या चाहता है, और जो तू चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रियो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना घिरे हुए हो, आपकी शारीरिक दशा चाहे 10 साल से 14 साल से चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, चाहे आपके कमर के नीचे का शरीर आपका काम करना बंद कर चुका हो, आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं कि वो आपसे भी पूछने को तैयार है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और लिखा है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। प्रियो, बड़ा ही अद्भुत एक शब्द का अर्थ है। अंधा भिखारी कहता है, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। प्रियो, अगर आप इसको चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके पास कुछ और भी था जो ये मांग सकता था। ये भी तो कह सकता था कि हे प्रभु, मैं आज तक नर्म गद्दों के ऊपर कभी नहीं सोया, मेरे पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, तो मुझे वो दे दे। प्रियो, इसका ये कहना कि हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं, इस बात को दिखाता है कि ये अंधा तो था पर मूर्ख नहीं था। इसे पता था कि इसे मांगना क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है। प्रियो, आज लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। इसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। और लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और लिखा है, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहां पर प्रियो, बस एक पल के लिए मैं होल्ड करूंगा इस विषय को। लिखा है, वो यीशु मसीह ने कहा कि तू देखने लग, और वो तुरंत देखने लगा। अगर यहां से कुछ पल पीछे जाएं, एक आयत पीछे जाएं, जब ये घुटनों पर गिरा हुआ था, यीशु मसीह ने इससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात के भेद को। इसने कहा, प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं, यानी कि इसने अपनी प्रार्थना कर ली है।
इसने, इसकी जो प्रार्थना है, इसकी जो विनती है, इसने बोल दी, पर ध्यान से समझिए, अभी तक इसके हालात कहां बदले? अभी भी ये अंधा है, अभी भी ये भिखारी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात कभी भी आपके बोलने से नहीं बदलेंगे दुआ में, पर वो जो सिंहासन पर बैठा है उसके बोलने से बदलेंगे। जैसे ही यीशु मसीह के मुख से ये डिवाइन वाणी निकली, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और ये शब्द निकलकर जैसे ही अंधे भिखारी तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के कानों में पड़े, लिखा है तुरंत वो देखने लगा। प्रियो, जब आप प्रार्थनाओं में ठहर के बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं, तब आपके हालात बदलते हैं। 10 मिनट के बाद अगर आपने अपनी दुआ कर भी ली, प्रियो, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट शांत होकर उसके कदमों पर बैठिए। प्रियो, बहुत से लोग सिर्फ दुआ करते समय बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको प्रियो बोलना चाहता हूँ, बाइबल स्टडी की आदत डालिए। यानी कि जब आप एक सिरे से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को लेके आता है, ये आपके जीवन के अंदर बदलाव को लेके आता है। हालेलुया। और अंत की बात क्या है प्रियो? वो चंगा होकर मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज आप निश्चय है कि हील होने जा रहे हैं, निश्चय है कि आप बुरी आदतों से छूटने जा रहे हैं, पर बहुत से लोग संसार में लौटने का चुनाव कर लेते हैं। ज़रूरत है कि तिमाई के पुत्र बर्तिमाई की तरह जो मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लिया, इसी रीति से आशीषों को पाने के बाद, चंगाई को पाने के बाद, छुटकारे को पाने के बाद संसार की ओर ना जाएं, पर मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता, सच में आप कभी ना बदलने वाले, और प्रभु सच में प्रार्थनाओं में सामर्थ है। इससे पहले हो सकता है इन्होंने रातों में टेंशन करने का चुनाव किया हो, जाग जाग कर आंसू बहाने का चुनाव किया हो। आज जब इन्होंने इस वचन को सुना है कि प्रार्थनाओं में सामर्थ है, और जब यीशु तेरे कदमों पर हम आ जाते हैं, जब तिमाई के पुत्र बर्तिमाई की तरह हम चुनाव करते हैं कि प्रभु मैं तेरे कदमों पर आऊँगा, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दूंगा। और प्रभु जब तूने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, उसने कहा प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। होने पाए प्रभु कि आज जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं वो भी ये कह सकें कि यीशु आत्मिक रीति पर शायद हम अंधे का जीवन जी रहे थे। प्रभु हम तेरी सामर्थ को नहीं जान पा रहे थे, प्रभु हम नहीं जान पा रहे थे कि प्रभु हम अपना जीवन किस तरह से बदलें। प्रभु वो भी ये कह सके कि तू हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर कर दे। प्रभु मैं तेरी सामर्थ को इसी समय रिलीज करता हूँ, राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।